नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। आज का वीडियो इतिहास और इंजीनियरिंग के एक ऐसे शख्स पर है जिसने 20वीं सदी के सबसे जाने-माने हथियारों में से एक बनाया, मिखाइल कलाश्निकोव और उनकी मशहूर राइफल AK-47। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि AK-47 की कल्पना एक घायल सैनिक के अस्पताल के बिस्तर पर हुई थी? जी हाँ, यही कहानी है। मिखाइल कलाश्निकोव ने मनिन 41 में हथियार डिजाइनर के रूप में अपना करियर शुरू किया, बिल्कुल अनूठे तरीके से। ब्रायंस की लड़ाई में उन्हें कंधे पर चोट लगी और वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल के बिस्तर पर ही एक साथी सैनिक ने उनसे सवाल किया, हमारे सैनिकों के पास 2-3 लोगों के लिए एक राइफल क्यों होती है, जबकि जर्मन ऑटोमेटिक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं? इस सवाल ने कलाश्निकोव को सोचने पर मजबूर किया और उन्होंने एक नया हथियार डिजाइन किया। उनके बनाए गए ऑटोमेटिक हथियार को अवतोमात कलाश्निकोवा कहा गया, यानी कलाश्निकोव का ऑटोमेटिक हथियार, जिसे संक्षेप में एके कहा गया और उसके साथ उस वर्ष का नाम जुड़ गया जब इसे पहली बार बनाया गया, 1947। AK-47 को एक हाइब्रिड माना जाता है, यानी इसमें पहले की राइफल तकनीकों की बेहतरीन खूबियां जोड़ी गईं। कलाश्निकोव ने अमेरिकी M1 गैरेंड और जर्मन एसटीज 44 जैसी राइफलों की खूबियों को मिलाकर एक सरल, टिकाऊ और आसान उपयोग वाला डिजाइन बनाया। उनकी टीम के पास इन अस्त्रों के नमूने मौजूद थे, इसलिए उन्हें पूरी तरह नया आविष्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने उपलब्ध अच्छे विचारों को जोड़कर एक व्यवहारिक हथियार बनाया। खुद कलाश्निकोव ने कहा कि नए हथियार बनाने से पहले पहले से मौजूद हर चीज को अच्छी तरह समझना जरूरी है। हर डिजाइनर का अपना तरीका और कई सफलताएं असफलताएं होती हैं, लेकिन सीख हमेशा अनुभव से आती है। यही उनकी प्रक्रिया का सार था। कुछ आलोचकों का कहना था कि कलाश्निकोव ने बल्किन के TKB 4 या सिमोनोव की AVS-31 जैसी डिजाइनों से प्रेरणा ली या नकल की। ये ऐतिहासिक बहस का हिस्सा है, पर अधिकांश इतिहासकार और इंजीनियर AK-47 को विभिन्न स्रोतों से मिली सीखों का व्यावहारिक और सरल मिश्रण मानते हैं। कलाश्निकोव ने A992 में एक सब मशीन गन डिजाइन पर काम शुरू किया और A900C में एक लाइट मशीन गन के डिजाइन पर कार्य किया। In 1940 की शुरुआत में एक कलाश्निकोव को कुछ 7.60 का 39mm M43 कार्ट्रिज दिए गए और सूचित किया गया कि अन्य डिजाइनर इसने सोवियत छोड़ी हथियार कार्ट्रिज के लिए हथियारों पर काम कर रहे हैं। यह सुझाव दिया गया कि एक नया हथियार बड़े अवसरों की ओर ले जा सकता है। तब उन्होंने राइफल पर काम शुरू किया, जिसने में उन्होंने इसने 7.62 के 39mm पर एक डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ये एक अर्ध स्वचालित गैस संचालित लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन कार्बाइन था जो अमेरिकी M1 गैरेंड से गहराई से प्रभावित था। ये नई राइफल SKS 40 कार्बाइन के ही वर्ग में आती थी, जिसमें फिक्स्ड मैगजीन और बैरल के ऊपर गैस ट्यूब था। हालांकि इस नए कलाश्निकोव डिजाइन को सिमोनोव के डिजाइन से हार का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक उत्पादन चरण में कई कठिनाइयां आईं। पहले उत्पादित मॉडलों में स्टैम्प शीट मेटल रिसीवर थे, जिनके साथ एक मिल्ड टर्नियन और बट स्टॉक इंसर्ट तथा स्टैम्प्ड बॉडी होती थी। गाइड और इजेक्टर रेलों की वेल्डिंग में कठिनाइयां आ रही थीं, जिससे बहुत उच्च रिजेक्शन रेट हो रहा था। उत्पादन रोकने के बजाय शीट मेटल रिसीवर की जगह भारी मशीन किए हुए मिल्ड रिसीवर को लगाया गया। भले ही इन मिल्ड राइफलों का उत्पादन 1978 में शुरू हुआ, इन्हें आधिकारिक तौर पर AK-49 कहा गया, उनके विकास की शुरुआत की तारीख के आधार पर कलेक्टर्स और वर्तमान वाणिज्यिक बाजार में इन्हें व्यापक रूप से टाइप 2 AK-47 के नाम से जाना जाता है। ये प्रक्रिया अधिक महंगी थी, लेकिन मिल्ड रिसीवर के लिए पहले से मौजूद टूलिंग और लेबर को आसानी से अनुकूलित किया जा सका था, क्योंकि वे पुराने मोसिन नागंत राइफल के मिल्ड रिसीवर के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इन समस्याओं के कारण सोवियत बड़ी संख्या में नए राइफलों का वितरण 1936 तक सैनिकों में नहीं कर पाए। इस अवधि के दौरान अंतरिम SKS राइफल का उत्पादन जारी रहा। जब नॉन मिल्ड रिसीवरों की निर्माण गंभीरताएं दूर कर ली गई, तो 1979 में एक पुनः डिजाइन किया गया संस्करण पेश किया गया, जिसे AKM-M को मॉडर्नाइज्ड या अपग्रेडेड, रूसी में अवटोमात कलाश्निकोवा मॉडर्निज़ोवानी कहा गया। इस नए मॉडल ने स्टैम्प्ड शीट मेटल रिसीवर का उपयोग किया और बैरल के अंत पर एक तिरछा मफल ब्रेक रखा गया, ताकि रिकॉइल के दौरान मुजल उठान की भरपाई हो सके।
इसके अतिरिक्त हथियार के बिना बोल्ट पूरी तरह बंद हुए ही फायर होने से रोकने के लिए एक हैमर रिटार्डर जोड़ा गया, विशेषकर तीव्र या पूर्ण स्वचालित फायरिंग के दौरान। उसे कभी-कभी साइक्लिक रेट रिड्यूसर या संक्षेप में रेट रिड्यूसर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव पूरी स्वचालित फायर में प्रति मिनट फायर होने वाले गोलियों की संख्या को घटाना भी होता है। ये राइफल पिछले मॉडल की तुलना में लगभग एक तिहाई हल्की भी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि अगला ऐतिहासिक टॉपिक कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए अलविदा।